हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ के तीसरे चैप्टर की 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा कई पार्ट्स हैं। तो उसका पहला पार्ट ये है, देखो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का सवाल है। तो तुम लोगों को तो ये पता होगा ना कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण में हम क्या करते हैं। लेकिन अगर पहली बार देख रहे हो तो ये जानो कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, इसका मतलब जब अंश और हर की बात करें ना, तो ये जानते रहो कि भिन्न के रूप में है। और भिन्न में जो बेटा ऊपर होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर यानी अंश, और जो नीचे होता है उसे हम लोग हर कहते हैं। इसका मतलब मेरा जो सवाल है ना मेरा जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से था। तो सबसे पहले ना प्रश्न को एक बार पढ़ लो कि अंश में यदि कोई आदमी एक जोड़ दे और हर में से कोई आदमी एक घटा दे तो भिन्न क्या हो जाती है, एक में बदल जाती है। और यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख दो कि क्या, लिख दो माना। हल शुरू कर देते हैं और यहां लिखते हैं माना। क्या बेटा, माना भिन्न का अंश क्या है, माना भिन्न का अंश जो है वो यक्स है। और तथा बेटा अगली चीज क्या है, हर मैंने कहा था एक दूसरी चीज, यानी अंश को अगर यक्स माने हो मेरे भैया तो हर को मान लो क्या, हर को मान लो y। अब बात किसके अनुकूल करो, प्रश्न के अनुकूल। और उसने क्या कहा, पहली एक चीज उसने क्या कहा, प्रथम शर्तानुसार। क्या, या पहली शर्तानुसार या प्रथम शर्तानुसार। देखो प्रथम शर्तानुसार जब लिखोगे तो ये क्या कह रहा था, पहली बार उसको देखो, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम x में क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें। भैया अंश में एक जोड़ना है तो अंश में एक जोड़ दिया, और हर में एक घटा दें, और हर में से एक क्या कर दें, घटा दें। तो भिन्न में भी क्या हो जाती है, यानी यह किसके बराबर हो जाती है, x+1 अपान y - 1 बराबर 1 की। एक चीज और जान लो कि अगर ये भिन्न का अंश x और हर y है तो भिन्न क्या होगी, भिन्न यहाँ जानते रहना x अपान क्या होगी, y होगी। इतना तो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। कि माना भिन्न का अंश x है, हर y है, तो भिन्न क्या होगी, x अपान y। पहली शर्त अनुसार तुमने क्या लिखा, अंश में क्या कर दे भैया मेरे, एक जोड़ दे, हर में क्या कर दे, एक घटा दे, तो वह भिन्न क्या हो जाती है, एक लिख दिए। अब जरा एक काम करो, तुम काम ये करो कि यहाँ लगा दो एक और तिरछा गुणा चालू कर दो। एक का गुणा x में करते हो तो x, एक का एक में करोगे एक, y का एक में कर दोगे तो क्या, y का एक में करोगे तो y और -1। जरा y को इधर ले आओ और एक को उधर ले जाओ तो हो जाएगा x - y बराबर, ये उधर जाएगा तो धन है, किस में बदल जाएगा, ऋण में बदल जाएगा। और एक एक कितना हो जाएगा, -2। ये समीकरण नंबर कितना है, 1 है। समझ में बात आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, समीकरण नंबर क्या है, 1 है। और फिर तथा एक काम करना, दूसरी शर्तानुसार, कौन सी, दूसरी शर्तानुसार, जरा इसको ध्यान देना। उसने क्या कहा ना कि यदि हर में क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें, केवल हर में जोड़े, अंश में नहीं। और यदि हम लोग हर में जोड़ देते हैं एक, यानी y धन 1, तो हो जाता है 1/2। बात समझ में आई। उसने कहा तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2, इसीलिए मैंने 1/2 लिख दिया। तिरछा गुणा करो, 2 का x में कर दिए कितना, 2x बराबर y का 1 में किए y धन कितना 1। जरा इस y को इधर ले आओ तो 2x - y बराबर 1। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। थोड़ा सा यहाँ देखो, अब मेरे पास समीकरण 1 है और समीकरण 2, यहां लिख दो क्या, यहां लिख दो समीकरण 1 वाक्य से 2 से, समीकरण 1 वाक्य से 2 से। और अब ना समीकरण 1 तुम्हारा क्या था, x - y बराबर -2, और दूसरा क्या था, 2x - y बराबर 1। जरा ध्यान दो, इसमें भी y माइनस, इसमें भी, तो क्या करेंगे, घटाने पर बेटा यहाँ ऋण, यहाँ धन, यहाँ ऋण, ये दोनों कट गया, 2 में से 1 का चला गया कितना, -x,
और ये दोनों जुड़ गया 3, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना हो गया 3, कोई दिक्कत। और फिर लिखना कि x का मान कहाँ रख दो, x का मान समीकरण 1 में, तो 1 में रखोगे तो x माइनस वाई बराबर -2 था, तो यहाँ x की जगह 3 माइनस वाई बराबर -2। जरा इस 3 को इधर भेज दो तो माइनस वाई बराबर 3 और 2 दोनों जुड़ जाएगा, -5 कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 5। समझ में बात आया? तो भिन्न मेरी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x बटे वाई था तो 3/5, यही तुम्हारा आंसर होगा। बात समझ में आई? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। देख लो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका।